आज़ादी से अभी तक एक सकारात्मक कदम क्या है जो कि कह सकते हैं कि हाँ, बिहार का एक गरीब किसान, उसको अगर आज़ादी हो जाए कि जहाँ उसको 2 पैसा अच्छा मिले और वहाँ बेचे, तो इसमें नुकसान क्या है? तो दिग्भ्रमित करने वाला काम कांग्रेस बहुत दिन से कर रहा है, खास करके जब से उनके नए नेता उभर के आए हैं, राहुल गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। विपक्ष लगातार एनडीए के ऊपर किसान बिल को लेकर के आक्रामक है। कहा जा रहा है कि ये किसान बिल किसानों के हित में नहीं है, किसानों के विरोध में है। हमारे साथ है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस है अभी भी किसान बिल को लेकर के सड़क पे है, क्या एनडीए को विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाएगा? सर, जिस तरीके से किसान बिल लगातार जो पारित हुई इस सत्र में, कहा जा रहा है कि किसानों के विरोध में बिल है। देखिए, ये तो दिग्भ्रमित करने वाला काम कांग्रेस बहुत दिन से कर रहा है, खास करके जब से उनके नए नेता उभर के आए हैं, राहुल गांधी। तब से वो जनता की राजनीति बंद करके दिग्भ्रमित करने की राजनीति में ही है। देश समझ चुका है। तो किसान बिल का भी पब्लिक वही समझेगा जैसे ही राफेल का ये प्रयास कर रहे थे। 72,000 रुपये कहे थे कि चुनाव के पहले कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो देगा। 6,000 मोदी जी ने कहा और सबके खाते में जा रहा है निरंतर। तो करने वाले नेता हैं मोदी जी और दिग्भ्रमित करने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो पब्लिक समझ गई है, फिर प्रयास कर रहा है लोग। बिहार जैसे राज्य में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो बिहार में मंडी व्यवस्था तो है भी नहीं, पहली बात। दूसरा बात है कि किसान बहुत जागरूक है बिहार का, और इस सब टाइप का इन लोग का जो मतलब एक तरह से कहिए कि फ्रॉड वक्तव्य में अब जनता फंसने वाली नहीं, विश्वसनीयता समाप्त है इनका। आप बताइए कि किसान को, बिहार का एक गरीब किसान, उसको अगर आज़ादी हो जाए कि जहां उसको 2 पैसा अच्छा मिले और वहां बेचे, तो इसमें नुकसान क्या है? ये 86% छोटा और मध्यम ग्रेड का जो किसान है, देश में 86% उनकी आबादी है, ये उसके हित में। ये 14% जो बोल रहे हैं, जो मठाधीश किसान होते हैं, जो जिसको लेकर ये राजनीति कर रहे हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं, तो करें। रणदीप सुरजेवाला, शक्ति सिंह गोहिल, इन सब पटना प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी, एक बिहार में भी मोदी, 2 मोदी और एक नीतीश बाबू मिल करके किसानों के खिलाफ जा रहे हैं। इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये तो समय बताएगा किसकी विश्वसनीयता है, ये तो समय बताएगा। अगर वो बात रख रहे हैं तो हम लोग भी रखेंगे। आरजेडी की तरफ से भी कहा गया है कि हमेशा शुरू से बीजेपी और जदयू किसान विरोधी रही है। सबसे पहला बात है कि ये पूछिए ना उनसे कि किसान के आमदनी बढ़ाने के लिए आज़ादी से अभी तक एक सकारात्मक कदम क्या है जो कि कह सकते हैं कि हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी जो है अद्भुत लेवल पे ले गए हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए कार्यकाल संभाला है, अब उधर बाजरा और ज्वार का जो है कोई दाम नहीं मिलता था, पहले मक्का का कोई दाम नहीं मिलता था। अब सर न्यूनतम जो तय कर दिया वही, उसी से आप देखिए ना कि दियारा क्षेत्र में कितना खुशी है जहाँ पर कि इस सब चीज़ का उपज होता है। लालू जी ने यहाँ तक कहा ट्वीट करके कि एनडीए की सरकार छात्रों को रोजगार नहीं दे सकती और किसानों को जो फसल का जो मूल्य होता है वो सही से नहीं दे सकती, ये बेकार की सरकार है। तो वो जब तक थे सरकार में तो क्या क्या किए थे किसान का, वो गिनती तनी गिना दे, हम लोग भी पढ़ लेंगे, जान लेंगे कि कुछ कुछ किए भी कि नहीं किए। अरे सबका रिपोर्ट कार्ड में एक ही अंक लिखा हुआ है, 0 किया हमने। और यहाँ पर क्या है, उस 0 के बाद जब से सरकार बनी है तो आगे अंक जोड़ते जा रही है। तो यही फर्क है। छात्रों किसानों के मुद्दे से विधानसभा चुनाव में नुकसान नहीं होगा सर आप लोग? अरे तो चिंता किसको है? बीजेपी को ही चिंता है, नौजवान को का भी चिंता है, उसको आपको उसका भी आप गांव जाके पूछिए ना कि जो गरीब कल्याण योजना है वो किसके लिए है? कोई समृद्ध आदमी के लिए है? जो आदमी गरीब गांव में है, बाहर काम कर रहा था, लौटा, उसको दिक्कत ना हो उसके लिए, छठ पूजा तक के लिए 3 महीना के लिए आया था ये योजना।
और बिहार के लोगों को मद्देनजर रखते हुए छठ का पूजा आ रहा है, ये नवंबर तक योजना है और सबको मिल रहा है। एक होता है घोषणा, एक होता है घोषणा के बाद प्राप्त होना। इस कठिन दौर में एक एक महिला के खाता में 100 पैसा पहुंच गया, एक एक। आप अपने घर में भी पता करिएगा तो आपके भी माता जी के खाते में 500 रुपया पहुंचा होगा। तो शायद ही कोई ऐसा जो चीज़ है जो इस कठिन दौर में प्रधानमंत्री ने जो किया है घोषणा, वो सब चीज़ क्रियान्वित होता दिख रहा है। शुक्रिया सर, थैंक यू।